इस सरकार का चाल चरित्र और चेहरा प्रदर्शित है। आज एक गरीब दलित शोषित पीड़ित वर्ग के बच्चे का जिस तरीके से निर्मम हत्या थाने के अंदर की 7:30 बजे से लेकर के जिस तरीके से लोग परेशान थे और बॉडी भी आप देख सकते हैं कि सनी कुमार की जो पार्थिव शरीर है पीटकेम करा करके आजमगढ़ से ये बॉडी 7 बजे लमसम यहाँ थाना से तो कोई उम्मीद ही नहीं करते, इसलिए कि जिस थाना में लेकर यहाँ गए और स्वयं एसओ आए थे, उनके हमराही आए थे। विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इतनी रात को बैठा हुआ है। आपको याद है जो भारत देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनको भी जेल जाना पड़ा था उसी संविधान की देन। साथियों, अभी हमारी मौजूदगी सनी कुमार के घर पे है और जो पहले जो तस्वीरें गई हैं तो हालांकि 7:30 बजे से लेकर के जिस तरीके से लोग परेशान थे और बॉडी भी आप देख सकते हैं कि सनी कुमार की जो पार्थिव शरीर है पीटकेम करा करके आजमगढ़ से ये बॉडी 7 बजे लमसम यहाँ आई है। और आने के बाद जो है कि प्रशासन जिस तरीके से यहाँ था, अपना दस्तक दिया था। हालांकि उस वक्त जो है कि अगर मैं बात करूं तरवा थाने के अंदर जो है कि जिस तरीके से लोग अपनी बात को रख रहे थे, सनी कुमार को लेकर के जिस तरीके से लोग एसएचओ को और जो है कि तमाम अधिकारियों को जो घेरने का काम आप लोग कर रहे थे, तो उसमें सर क्या निर्णय निकल पाया है और क्या आप लोग कह पाए हैं, क्या मांग आप लोगों की हुई है? बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप सवेरे से लेकर शाम को लगभग 8 बजने वाला है, आप कवरेज कर रहे हैं और इस दुख के घड़ी में क्षेत्र के तमाम संस्थाओं से लेकर और स्वर समाज के लोग और हमारे ये माताएं बहनें और नौजवान साथी और बुजुर्ग साथी लगभग कई हजार की संख्या में परिवार के साथ जो तरवा थाने के अंदर 3 दिन पहले एसओ तरवा के द्वारा गिरफ्तारी करके और थाने में हत्या कर दी गई है, उसके संबंध में 7 बजे जानकारी हुई है। तो जगह जगह से सूचना हम लोगों को जो है एडिशनल एसपी आजमगढ़ के द्वारा, इसके बाद सांसद डॉक्टर बलराम के द्वारा, इसके बाद जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी श्री अरविंद कुमार के द्वारा, ये पूरे क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता थे उनको ये अवगत कराया गया कि आप लोग चले जाइए, समाज का मामला है, नौजवान बच्चा है और थाने में इस तरह की घटना घटी है तो कहीं इससे और बड़ी घटना न घटे, उसको आप लोग संभालते हुए उस परिवार को जो भी न्याय कहता है और जो भी दोषी लोग हैं उनको सजा दिलाने के लिए आप लोग एकत्र होकर थाने पर चलें। और उस प्रक्रिया को लगभग 7 बजे से अब तक सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो जितनी भी मांग थी हम लोगों ने एडिशनल एसपी आजमगढ़ के द्वारा हम लोगों की चर्चा पर चर्चा हुई, जिसमें 3 लोग अब तक सस्पेंड करा दिए गए हैं, हमारी एफआईआर लॉन्च कर ली गई है और हमने इस परिवार के लिए तमाम मांगे रखी है, जिसमें 5 सूत्री है और उस मांग में हमने इस परिवार के लिए नौकरी मांगा है। इस परिवार के लिए जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लालगंज हमारे सामने थे, मैंने उनसे कहा श्रीमान जी, इस परिवार के लिए आपके पास व्यवस्था है, इनको कुछ ज़मीन भी मुहैया कराई जाए और इस परिवार के जीविकोपार्जन के लिए एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपया, क्योंकि एक विकलांग लड़की है, एक दूसरी है, एक लौता वारिस उस परिवार का था जो आपके थाने में सुरक्षा के दृष्टि से लोग थाने में बंद कराते हैं और उनके ऊपर तमाम धाराओं में अवरुद्ध कराते हैं, वहाँ व्यक्ति सुरक्षित होता है। लेकिन यहाँ तो आपके थाने में हत्या हुई है और उस हत्या के लिए आपका पूरा सिस्टम दोषी है, तो अब हम लोग किससे उम्मीद करें, इसलिए डर लग रहा है। तो आप अपने एडिशनल एसपी साहब, आप कप्तान साहब को बुलाएं, डीएम साहब को बुलाएं और जो भी आला वरिष्ठ अधिकारी हैं सबको बुला लें, जिनसे बात हो उस परिवार के लिए जो भी हम लोग करा सकते हैं आप तत्काल
FIR जो आपने लॉन्च किया उस धाराओं में उसको बढ़ा दिया जाए, यही अब तक हुआ है। और आगे अगर हमारी मांग नहीं पूरा होती है तो मैंने यहाँ तक कहा है कि हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और ज़रूरत पड़ी तो मैं प्रधानमंत्री से भी मिलूंगा, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कंधा से कंधा मिला के इस पूरे परिवार के साथ, ये हमारा संगठन और हमारे जो लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द बीच में दिख रहे हैं, जो सुबेरे से लगे हुए हैं, हम आखिरी दम तक प्रयास करेंगे कि परिवार को न्याय मिले। ऐसा जो है कि तरवा थाने में 3 घटनाएं हुई हैं जी, ये तीसरी घटना है जी। लेकिन 2 घटने की अगर मैं बात करूं तो वो जो है कि जिस तरीके से हुआ अभी तक वो परिवार को उस समय जो है कि इस मामला को उठाया गया था, लेकिन बाद में वो जो है कि रफा दफा हो गया सारा कुछ। आज जैसे सनी कुमार की जो बॉडी रखी गई है और लोग जो है कि प्रशासन के लोग भी यहाँ बड़े लेवल पे थे, तो जिस तरीके से ये सारी बातें कर रहे थे तो क्या लग रहा है कि ये परिवार को आने वाले समय में यानी कल के बाद यहाँ फिर कोई दिखाई भी नहीं देगा, मुझे लग रहा है। तो क्या जो आपकी मांगे हैं, जो इस परिवार की मांगे हैं, वो मिल पाएगी? देखिए, हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार के जो आला अधिकारी जिले में बैठाए गए हैं, तहसीलों में बैठाए गए हैं, थानों में बैठाए गए हैं, तो हम थाना से तो कोई उम्मीद ही नहीं करते, इसलिए कि जिस थाना में लेकर यहाँ गए और स्वयं एसओ आए थे, उनके हमराही आए थे और उनका तमाम जो यहाँ इस बीट के एसआई थे, तो ये सारे लोग लेकर गए। और यही नहीं, इसके पहले भी कई बार इस यहाँ से वो चंदन नाम का जो इनके मामा हैं, इन्होंने बैठ करके सुलह समझौता के तहत तमाम बातें किया, लेकिन अंजाम क्या हुआ कि तरवा थाने में एसओ के द्वारा स्वयं हत्या करा दिया गया। तो हम थाना से तो कोई उम्मीद नहीं करते, लेकिन जो वरिष्ठ अधिकारी हमारे यहाँ एसपी साहब हैं और डीएम साहब हैं, और हम लोग जो है मुख्यमंत्री की भी बात कर रहे हैं, एडीजी से भी बात करेंगे, ज़रूरत जहां पड़ेगी उस पे हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद रख रहे हैं कि हमारी बातों को मान लिया जाएगा। अगर नहीं माना जाता है तो हम आगे भी चलने के लिए तैयार हैं, उसमें हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हालांकि जिस तरीके से कथा कथित तौर पे ये भी बातें चल रही थी कि सनी कुमार के घर पे जो है कि ये सुबह में बताया जाता है कि आपका लड़का जो है कि थाने के अंदर जो है कि टॉयलेट रूम में वो लोअर का जो नाड़ा होता है उससे जो है कि वो फांसी लगा लिया है। लेकिन बताया ऐसा भी गया कि ये जो कि जब रात में खाना लेकर जाते हैं इनके मामा जो चंदन कुमार करके हैं, तो उनको जो है कि अंदर नहीं जाने दिया जाता है, ये खाना शायद बाहर ही रह जाता है। तो ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये घटना जो है कि यानी आज मॉर्निंग में न करके ये कल शाम की है घटना जो है कि कारित हुई है, या फिर देखिए इस सरकार का चाल चरित्र और चेहरा प्रदर्शित है। आज एक गरीब दलित शोषित पीड़ित वर्ग के बच्चे का जिस तरीके से निर्मम हत्या थाने के अंदर की गई है, ये क्या लगता है ये प्रशासन की मौजूदगी में प्रशासन द्वारा अगर हत्या हुई है तो ये बहुत ही निंदनीय है। और चूंकि ये जांच का विषय है, बगैर जांच के किसी के ऊपर आरोप भी आरोपित नहीं किया जा सकता है। और अगर इस बच्चे के साथ अन्याय हुआ है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इतनी रात को बैठा हुआ है, उग्रवादी नहीं है, वो उग्र नहीं है, बहुत शालीन है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान हमारे रग रग में घुसा हुआ है। और कोई भी काम हम असंवैधानिक ढंग से नहीं करेंगे। जो भी काम करेंगे, आप डिमांड की बात कर रहे हैं, डिमांड में कप्तान साहब से बैठ करके हम लोगों ने 5 सूत्री जो मांग की है, उसमें से पहली डिमांड है कि परिवार का इकलौता लड़का था, इस इकलौते लड़का बताए हैं सर, इस पे प्रकाश वो डाले थे। जी, इकलौता लड़का, उसके परिवार से आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। और यही नहीं, इस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के नाते उस व्यक्ति को 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। और यही साथ ही साथ
अगर पट्टे कर मतलब इस बच्चे के मतलब परिवार को जीविका चलाने के लिए एक पट्टे की भूमि देना चाहिए। और लास्ट में हम लोगों ने लिखा है दोषी पुलिस कर्मियों को उनके खिलाफ अगर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और उनको जेल भेजा जाना चाहिए। सवाल यह है कि जो लोग संवैधानिक पद पे हैं, जो संविधान के तहत वहां तक पहुंचे हैं और जो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं उनके प्रति आपकी क्या राय है या आप क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी, क्योंकि हमारे संविधान में वो विधान है, हमारे संविधान के परे नहीं है। आपको याद है जो भारत देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनको भी जेल जाना पड़ा था, उसी संविधान की देन है।